गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ एंड वी आर डिस्कस द लास्ट टॉपिक सोप एंड saponification, micelle formation. In this video we are discuss chapter number 7 atomic theory and classification of element and property of elements, periodicity. इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। नाउ वी आर स्टार्ट टुडे टॉपिक चैप्टर नंबर 7 atomic theory. First we are discuss what is atom. In 9th class atomic theory or definition of atom, molecules, all you are learn. आपने ये सारी चीज़ें लर्न की है। यहाँ पर सेकंड टाइम डिस्कस किया जा रहा है। इफ़ यू आर सिंसियरली लर्न इन 9th क्लास देन दिस टॉपिक इज़ वेरी मच ईजी। तो अगर आपने क्या किया होगा, सिंसियरली से क्या किया होगा, लर्न किया होगा, देन दिस टाइप क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही ईजी हो जाएगा। व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर आर कॉल्ड एटम. Today we are know atom are made by electron, proton and neutron, but all the time these are not found in 500 EC. Maharishi Kanad. Maharishi Kanad says if we are decompose any matter, so after some time one condition is created, smallest particle of any matter is found or these particle are not decomposed further. Means महर्षि कणाद ने क्या किया था कि कोई भी मैटर लें, उसके हम उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करें तो आफ्टर सम टाइम वन कंडीशन ऐसी आएगी, उसका एक ऐसा पार्टिकल आपको फाउंड होगा जो क्या होगा, आपका डिकम्पोज नहीं होगा, तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। बट इट इज नॉट सेज दीज आर एटम। इन्होंने क्या किया था, एटम नाम यहाँ पर नहीं दिया था, ओनली क्या कहा था, बताया था। एट उसी टाइम जो सेम टाइम चल रहा था, उसके आफ्टर सम टाइम में क्या है, हमारा पाकुदा कात्यायान, ये कहते हैं इंडियन फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर थे पाकुदा कात्यायान, पाकुदा कात्यायान, these are the Indian philosopher. Says the same thing but modifies, थोड़ा सा क्या किया इन्होंने, मॉडिफाई किया, बट ये कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा दीज आर उसको हम फर्दर क्या कर पाएंगे, डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। एंड जो टाइम चल रहा था उसी टाइम में कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी क्या किया, ठीक है, जो ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, कौन थे, दो ग्रीक फिलोसोफर थे, एक तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस say the same thing but these are give the smallest particle name atom. इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एटम नेम दिया था। ग्रीक फिलोसोफर थे दोनों, किसमें, ये 18 जो सेंचुरी चल रही थी उसके में क्या हुआ था, ये सारा का सारा ये वर्क हो रहा था 18 सेंचुरी के एंड में हो रहा था ये वर्क, ठीक है। तो 18 सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो 1808 में फर्स्टली जॉन डोल्टन ने क्या किया, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी को डिस्कवर किया। बताया कि एटम तो बता दिया इन्होंने, एटम होता है, फिर इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर वर्क किया, वर्क करने के बाद इन्होंने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी को क्या किया था, डिस्कस किया था कि एटम इस टाइप का हो सकता है। कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए थे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या। ये तो नॉर्मल चीजें थी जो आपको लर्न करनी है, 9th क्लास में भी आप लर्न कर चुके हैं इन चीजों को। चलिए हम बात कर लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो इन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे, एवरी मैटर
are made by small particle are called एटम। ठीक है, तो कोई भी मैटर है मेड बाय स्मॉल पार्टिकल, उस पार्टिकल को क्या कहा इन्होंने, एटम नेम दिया। सेकंड, एटम आर इंडिविजुअल। एटम क्या होता है आपका, इंडिविजुअल होता है। ठीक है, डिकम्पोज नहीं होता है। थर्ड इज, इन्होंने क्या था, सेम एलिमेंट have the all atom, same element have the same property and same mass, all atom। इनके कोई भी एक एलिमेंट है उसमें क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी और सेम मास से क्या होंगे, सारे के सारे जो होते हैं एटम्स फाउंड होते हैं। और हम क्या करें, डिफरेंट कर दें, डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड मास। ठीक है, इनके अगर हम डिफरेंट कर देंगे तो उसमें जो एटम होंगे तो क्या होगा, उसके जो होगा प्रॉपर्टी जो होगी वो भी डिफरेंट हो जाएगी और मास जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, इन एनी केमिकल रिएक्शन एटम आर नॉट क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, not destroyed, only rearrangement are found। ठीक है। 6, atom react to each other by simple whole number ratio। 6 पॉइंट उन्होंने दिए थे। फर्स्ट दिया था, एवरी मैटर आर मेड बाय द स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। राइट है बिल्कुल। एटम आर इंडिविजुअल, उन्होंने कहा इंडिविजुअल होता है, बट बाद में क्या हुआ, इसको डिकम्पोज किया गया, डिविजन बनाया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में क्या गया, इसे डिकम्पोज किया गया, तो ये फेलियर हो गया। सेम एलिमेंट इन्होंने कहा था, जो सेम एलिमेंट है जैसे एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कोई भी है, अदरवाइज गोल्ड है, उसके ऑल जो होंगे ना क्या होंगे, जो एटम्स होंगे ऑल एटम क्या होंगे, सेम प्रॉपर्टी सेम मास के होंगे। बट बाद में क्या हुआ, आइसोटोप्स किसे डिस्कवर किया गया, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आप जानते हैं 9th क्लास में हमने लर्न किया है कि सेम एलिमेंट होता है बट क्या होता है, प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन होता है तो 1s1 1s2 एंड 1s3, प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम 3 कंडीशन में क्या होता है, फाउंड होता है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है, मोर देन वन फेज में वन फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर फेल हो गया। सेकंड, डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड मास, बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, आइसोबर्स डिस्कवर किए गए। देन आइसोबर्स डिस्कवर होने पर पाया गया कि जो इन्होंने कहा था राइट नहीं है, ये राइट है ही नहीं, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनमें क्या थे, डिफरेंट थे, जैसे आर्गन और कैल्शियम, बट उनका मास क्या था, सेम था, प्रॉपर्टी कुछ सेम थी कुछ डिफरेंट थी। तो ये वाला पॉइंट पे क्या हुआ, फेलियर हो गया। इन एनी केमिकल रिएक्शन एटम आर नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, ये राइट है बिल्कुल। ओनली रीअरेंज क्या होता है, एटम का क्या होता है, ओनली रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, नॉट डिस्ट्रॉय एंड नॉट क्रिएटेड। एटम आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड बाय सिंपल होल नंबर, यानी कि 1:1 1:2 1:3 या 3:2 3:4, इस टाइप से क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में these are react to each other and formed compound, but after some time we are found, scientists are found these are not true, some compound we are found the element are not found in the simple whole number ratio। इसमें क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या थे, कुछ हमारे जो थे ना, जो एलिमेंट थे नहीं, जैसे हम FeO की बात करें तो 0.93 और रेशियो 1 का होता है उसमें आयरन और ऑक्सीजन का। देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 6th पॉइंट आर फेलियर आफ्टर सम टाइम। फर्स्ट एंड 5th आर ओनली
right at a modern time. But these are the first atomic theory, so these are important. आ सकता है एग्जाम में. टेक ए स्क्रीनशॉट. Now we are discuss atomic model. एटम की जो एट परसेंट स्ट्रक्चर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे मॉडल रिप्रेजेंट किए गए. फर्स्ट इज थॉमसन मॉडल. सेकंड इज रदरफोर्ड मॉडल. थर्ड इज बोहर्स मॉडल. फोर्थ इज समरफील्ड. समरफील्ड मॉडल. तो these are not in your syllabus, only 1, 2 and 3. 3 model in a 10 plus syllabus. Fourth is not in the syllabus. We are discuss step by step, one by one, all the model. So first we are discuss Thomson model. What is Thomson model? तो अदर नेम से भी जाना जाता है ये वाटरमेलन मॉडल. वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल, केक मॉडल, नेक्स्ट इज बूंदी का लड्डू. अदर नेम ऑफ द थॉमसन मॉडल. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि जो एटम होता है, एटम आर 10 की पावर -10 मीटर अराउंड साइज एक होता है. इसका साइज कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर होता है, अराउंड में होता है. ठीक है. सही इन्होंने क्या कहा था? न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज. यानी कि जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होगा यहाँ पर आपका इक्वल होगा, देन एटम दिस आर द न्यूट्रल कंडीशन. तो एटम आर न्यूट्रल. अब इन्होंने कहा था कि एटम जो होता है, जैसे हम वाटरमेलन को क्या करें, कट करें तो इस टाइप की स्ट्रक्चर आ जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस टाइप से, जैसे शील्ड लाइक होता है, अराउंड में चारों ओर क्या होते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है. और यहाँ बचा हुआ जो पार्ट है आपका, ये जो रेडिश पार्ट आपको दिखाई देता है जिसको आप खा लेते हैं, वो क्या आपका ये पॉजिटिव चार्ज है. इन्होंने कहा था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है किसके? पॉजिटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज. तो देन क्या होता है, हमारा जो एटम होता है क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है. इफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिसबैलेंस, देन दिस इज चार्ज पार्टिकल. बट वी आर नो एटम इज द ए न्यूट्रल पार्टिकल. तो ये न्यूट्रलिटी को, जो न्यूट्रलिटी थी उसको इजीली क्या कर रहा था, रिप्रेजेंटेड कर रहा था. ठीक है. बट इसके अंदर क्या थी? ड्रॉबैक्स थी. ड्रॉबैक्स क्या थी? ड्रॉबैक्स ये थी कि बाद में क्या हुआ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, उसके बेस पर क्या हुआ, ये जो था मॉडल जो था ये सटीक यानी कि एग्जैक्ट राइट नहीं हुआ. तो इस बेस पर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये थॉमसन मॉडल चाहता है, वाटरमेलन मॉडल या जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल या केक मॉडल या बूंदी का लड्डू मॉडल कहते हैं, तो दीज आर फेलियर. तो ये क्या हो गया, आपका फेलियर हो गया. ठीक है. सेकेंड टाइम में जो सेकेंड मॉडल रिप्रेजेंटेड किया गया था वो आपका रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था. उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट.
इनकी जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉयल थी उस पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो साइज था उसका, मतलब जो उसको क्या लिया था इन्होंने, 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है, थिन थी। और क्या कर सकते हैं हम इसे, 100 नैनोमीटर, कितना लिया था, 100 नैनोमीटर। और फॉयल कौन सी थी, गोल्ड फॉयल, सोने की फॉयल थी। तीसरा इन्होंने क्या लिया कंडीशन, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये, अल्फा पार्टिकल लिए इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो 3 कंडीशन है। चौथा इन्होंने क्या लिया, ZNS को क्या लिया, एक ZNS को यूज किया, ठीक है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इस टाइप से एक जिंक सल्फाइड कोटेड क्या ली इन्होंने, एक फिल्म ली। इसमें क्या करा इन्होंने, गोल्ड फॉयल को यहाँ पर अरेंज किया, ठीक है। तो यहाँ से आपने अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर क्या किया, फॉल किया, स्पीड ली। तो क्या हुआ, इस टाइप से उन्हें यहाँ पर क्या मिली आपको, ब्रिटिल, चमक। क्या वो यहाँ पर जो जब जिंक सल्फाइड के जो आपने फिल्म लगाई थी उससे क्या हो रहा है, जब ये अल्फा पार्टिकल टच हो रहे हैं, देन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका एक ब्रिटिल हो रहे हैं, चमक हो रहे हैं, चमक उत्पन्न कर रहे हैं, ब्रिटिल हो रहे हैं, शाइन कह सकते हैं हम, शाइनिंग हो रहे हैं। तो इससे इन्होंने क्या किया, डिस्कस किया कि जो पार्टिकल्स हैं वो एंगल पर क्या हो रहे हैं, रोटेट ले रहे हैं। सम स्पेस इज ब्लैंक, मीन्स है यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी पार्टिकल क्या हो रहा है, टच नहीं हो रहा है। देन तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 3 चीज़ें क्या की थी, बताया था, 3 चीज़ों को बताया था। इसको हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं चाहे तो। इस टाइप से क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, दीज आर द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये पॉजिटिव चार्ज, बाद में इन्होंने कहा था जिसको न्यूक्लियस कहा था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ कुछ एंगल पर घूम रहे हैं, रोटेशन ले रहे हैं, कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ क्या हो रहे हैं, बैक टू द 180 डिग्री वापस आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, फर्स्ट इन्होंने देखा मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर गोज स्ट्रेट जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। सेकंड, वेरी लो पार्टिकल delocalize in some angle पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर रोटेशन ले रहे हैं। थर्ड, इन 20,000 जो 20,000 में से बात करें, 20,000 ओनली वन इन 20,000 पार्टिकल, ओनली one particle are back to 180 degree angle, क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री एंगल में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर वापस आपका बैक आ रहे हैं। इसमें जो क्या रहे हैं, ओनली 20,000 में से क्या रहे हैं, 1 आपका। तो इससे इन्होंने क्या किया, डिस्कस किया कि जो एटम होता है, एटम की स्ट्रक्चर किस टाइप की हो सकती है। कंक्लूजन क्या किया इन्होंने, कंक्लूजन निकाला, एटम है वो मैक्सिमम वैकेंट स्पेस, ठीक है। मैक्सिमम स्पेस क्या होता है, इसके अंदर वैकेंट होता है। सेकंड क्या इन्होंने कहा कि कुछ एंगल पर क्या हो रहे हैं, रोटेशन ले रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि इसका जो और जो इसका चार्ज है अरेंज होता है ओनली वन प्लेस पर, ऑल द चार्ज ऑफ
पॉजिटिव चार्ज होता है चार्ज ऑफ एनी एटम अरेंज इन वन प्लेस ऑफ एटम आर कॉल्ड, क्या कहा जा रहा है उसको, न्यूक्लियस। उसे कहा जा रहा है न्यूक्लियस कहा जा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, अरेंज होता है एक प्लेस पर, ठीक है। नेक्स्ट, द मास ऑफ न्यूक्लियस आर वेरी लो एज कंपेयर टू एटम, मास ऑफ एटम। ठीक है, तो क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है आर वेरी लो एज कंपेयर टू द मास ऑफ एटम, यानी कि एटम को जो मास होगा उसके बेस क्या होता है, वेरी लो होता है, ठीक है। तो इस तो क्या इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर कह सकते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवर्ड की, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, फिर बताया कि जो एटम होते हैं, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं राउंडली रोटेशन लेते रहते हैं, सेज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग around the nucleus in a circular path are called orbit, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, इनको ऑर्बिट्स कहा था। और इन्होंने क्या की थी, स्ट्रक्चर बताई थी, इस टाइप से क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकती है कि क्या हमारा these are the atom, these are the positive charge in nucleus and negative charge are going to this side around, क्या लेते रहते हैं। तो ये क्या था आपका, ये रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। याद रखना क्या क्या लिया इन्होंने, गोल्ड फॉयल ली जिसकी जो थिन थी कितनी 10 की पावर -7 मीटर, अल्फा पार्टिकल लिए, जिंक सल्फाइड लिया, फिर क्या किया इन्होंने मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट जिंक सल्फाइड का क्या लगाई, यहाँ पर एक फिल्म लगाई, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टेज चले गए, मैक्सिमम पार्टिकल क्या हुए, डिलोकलाइज हुए सम एंगल पर, और 20,000 में से ओनली वन जो हुआ उसी पर क्या आ रहा है आपका 180 डिग्री एंगल पर बेस आ रहा है। ये रिप्रेजेंट करने का मेथड है, और इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है मॉडल, इसको हम सोलर सिस्टम से भी कंपेयर कर सकते हैं। जिस टाइप से क्या होता है सोलर सिस्टम में, क्या होता है सन के अराउंड में जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो अराउंड क्या होता है रोटेशन लेते रहते हैं फिक्स वे में, फिक्स पाथ पर। तो उस बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स क्या कह रहे हैं, फर्स्ट इट इज not represent the electronic structure of atom. Second, it is not justify the stability ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को भी क्या कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो इट इज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इट इज नॉट जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो दोनों चीजों को क्या कर पाए, आप यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं कर पाए, ठीक है। तो जो इनका एक्सपेरिमेंट था, ये एक फिजिक्स साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं मैक्सवेल। तो इनके बेस पर क्या था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इनके बेस पर था। मैं क्या कहता, कोई भी स्मॉल पार्टिकल है जब वो क्या करेगा राउंड में सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा, दैट इट इज इमिटेड द एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो स्मॉल पार्टिकल है, अराउंड कर रहा है किसके, रोटेशन ले रहा है किसके, न्यूक्लियस के, देन
it is release the energy, and after some time this the all energy of electron is decompose and it is fall on nucleus and blast. तो क्या हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, क्या होगा, न्यूक्लियस में अटैच हो जाएगा. जब एनर्जी रिलीज करता रहेगा, इमिट करता रहेगा, तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा. ब्लास्ट में क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस में जाकर ये टच होगा, टच होते ब्लास्ट होगा. और जो स्टेबिलिटी ऑफ है, क्या मतलब जो है उसका जो एक्चुअल प्रेजेंट टाइम में जो आपको एटम आपको रिप्रेजेंटेड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो आपको मिलेगा ही नहीं. क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा. बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऐसा होता नहीं है. तो ये 2 पॉइंट में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है एटम की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, और जो दूसरा हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है उसको जस्टिफाई भी ये नहीं कर पाए. तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंस है आपका ड्रॉबैक, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका.